नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप के आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। सबसे पहले आपको दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। लोग समझते हैं दशहरा और विजयदशमी एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। विजयदशमी सतयुग का पर्व है जिसमें दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था, महिषासुर का वध किया था। उनके जीत के बाद नवरात्रि की समाप्ति पर विजयदशमी मनाया जाता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण के साथ 9 दिन युद्ध करके जो 10वें दिन रावण का वध किया था, उसमें दशहरा मनाया जाता है। बहुत सी बातें हैं, हम फेसबुक पर लिखते रहते हैं। हमने कई बार बताया है, फेसबुक पर हमारा पेज है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, जिसको 65,000 से अधिक लोग फॉलो करते हैं। आज हमने उसमें नीलकंठ पक्षी के दर्शन के बारे में कि क्यों महत्व है, और 10 जगह ऐसी हिंदुस्तान में लिखी हैं जहां रावण को जलाया नहीं जाता, उसकी पूजा की जाती है। आप सब पढ़े, बड़ी रोचक जानकारी देते हैं। सामाजिक, पारिवारिक और कार्यालय में कौन जॉब से रिलेटेड, बिजनेस नहीं चल रहा, जो व्यवसायिक टिप है, ज्योतिष संबंधी बातें अलग है, वो भी बताते हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी बताते हैं। तो जहां तक मार्केट का सवाल है, शुक्रवार को मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही, बहुत नैरो में रही। बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी, डाउन आई, जैसा कि हमने बृहस्पतिवार में शुक्रवार के लिए एस्टिमेट बताया था कि बैंक निफ्टी को ऊपर रखा गया, इसको तेजी मत समझ लेना। हम पिछले कई दिनों से स्पष्ट करते आ रहे हैं। अब वीडियो को रिस्पॉन्स जैसा भी आप लोगों का है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, 100 से ज़्यादा व्यू भी नहीं होता है इस चैनल का। और स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र में ज्योतिष संबंधी वीडियो डालते हैं, उसमें इससे बेहतर है 200-300-400 व्यू होता है, लेकिन पुराने कुछ वीडियो जिसमें 2-2 लाख से ज़्यादा व्यू है, आप उस चैनल को भी देखें। मार्केट पे आए तो निफ्टी लगभग 34 पॉइंट गिर के 24,964 पे बंद हुआ। कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि फ्राइडे मार्केट, यूएस मार्केट बहुत ऊपर बंद हुई, गिफ्ट निफ्टी भी 90-92 पॉइंट ऊपर है। एफआईआई की सेलिंग कम हुई है, लेकिन डीआईआई की बाइंग भी कम हुई है। मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में रहा। उस दिन 25,034 के हाई लगा और 24,920 का लो लगा। इतनी कम रेंज में घूमा क्योंकि एफआईआई इन लेवल पे बेचने को तैयार नहीं है, वो ऊपर का लेवल देख रहे हैं, ऊपर जाए तो बेचे। डीआईआई अब इतनी खरीद कर रहा है, वो देख रहा है एफआईआई बेच रहा है, तो इन लेवल पे क्यों खरीदता जाऊं, अगर कुछ टूटे तो नीचे खरीदूं। वो ज्यादा इन लेवल पे खरीद नहीं रहा, इसलिए मार्केट ना तो यहां से ज्यादा टूट रही है, ना बढ़ पा रही है, लेकिन एक साइड तो पकड़ेगा। नेगेटिव ये है कि फ्राइडे को शाम को आईआईपी का डाटा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डाटा आया, जो काफी नेगेटिव था। जो अगस्त का डाटा, पिछले साल जो 10.9% ग्रोथ थी, वो गिर के -0.1% नीचे है, यानी कि 11% नीचे है। ये पिछले कुछ महीनों से, कई महीनों से लगातार नेगेटिव है। और निफ्टी का 25,000 के नीचे लगातार बंद होना भी नेगेटिव है। अगर मार्केट ऊपर खुल भी जाए, अब वो लेवल वाली बात नहीं रही 25,000, 25,050, क्योंकि इस जोन में इतनी बार मार्केट ऊपर नीचे घूम आई है, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पॉइंट खत्म हो जाते हैं। वो कुछ बार रोकते हैं, जब आप सैर करते हो, घूमते हो, उसकी परवाह नहीं की उस बैरियर की, तो वो मायने नहीं रखते। लेकिन 25,000 पे जिस तरह से पुट और कॉल राइटिंग है, अगर ये 25,050 के ऊपर जाती है मार्केट, खुलने से नहीं है, खुलने को खुल जाती 5-7 मिनट में नीचे आ जाए, वो माइंड नहीं रखती। जो राइटर्स होते हैं, पुट या कॉल राइटर, वेट करते, देखते हैं ट्रेंड। तो 25,050 के ऊपर टिकती है, तो उनकी जो पुट कॉल राइटर्स हैं, उनकी शॉर्ट कवरिंग से 25,100, 25,100, 25,30 तक जा सकती है। और अगर ये 24,950 के नीचे आती है, तो जो पुट राइटर है, उनकी कवरिंग से 24,900 के करीब आ सकती है।
तो ये रेंज है लगभग। थोड़ा करंट की उम्मीद की जा सकती है अगर 25,200 से ऊपर जाए या 24,900 के नीचे जाए, फिर 24,900 के नीचे 24,850, 800, 24,750 तक के लेवल की तो आप उम्मीद कर सकते हैं, एक दिन में भी आ सकता है। और 25,200 के ऊपर आप इसको 25,300, पहले 25,275, फिर 300, 350 तक के लेवल की भी उम्मीद की जा सकती, लेकिन 325, 350 के बीच में रेजिस्टेंस खा के वापस आने की भी काफ़ी संभावना है। उसके ऊपर निकली तो भी ये 25,500 भी दिखा जाएगी, और 24,750 के निकलेगी तो 24,500 भी दिखा सकती है। बैंक निफ्टी एक दिन बढ़ती एक दिन कम होती है। थर्सडे को इसने बड़ा करंट दिखाया। पहले डिस्क्लेमर, हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ये ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं, और ये 14 अक्टूबर मंडे के लिए हम बता रहे हैं। निफ्टी बैंक 51,172 लगभग 350 पॉइंट गिर के बंद हुआ। अगर ये 51,300 के ऊपर निकलती है तो 51,500, 600, 700, 800 तक के लेवल उम्मीद किए जा सकते हैं। अगर ये 51,050 के नीचे निकलती है तो फिर 50,900, 50,800 और 50 फिर 600 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। उसके नीचे रियल फॉल आएगा। वीडियो पसंद आता लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।